फेस्टिवल सीजन में चिकित्सा विभाग की ओर से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत आज चूरू में बड़ी कार्रवाई की गई। शहर के वार्ड नंबर 37 में नकली घी बनाने के कारखाने को पकड़ा है। कारखाने में बाजार में मिलने वाले किसी भी ब्रांड के शुद्ध देसी घी के रैपर में नकली घी की पैकिंग की जा रही थी। चिकित्सा विभाग की कार्रवाई से कारखाने के आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। कार्रवाई के दौरान कारखाने में अमूल, सरस, बिलोना, महान, वैभव आदि के पैकेट्स बरामद किए गए। सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि विभाग की ओर से कार्रवाई जारी है। आज हम यहाँ पे जो वार्ड नंबर 37 है चूरू के अंदर, यहाँ पे सूचना मिली थी सीएमएचओ साहब के पास कि यहाँ पे कोई नकली घी बना के बेच रहा है। तो यहाँ के हमने पूरी टीम सहित यहाँ मौके पे तलाशी ली, इसका मकान खुला के लिया तो अंदर हमारे को कई तरह की ब्रांड्स जो इसके द्वारा बना के तैयार किए जा रहे हैं वो मिले और उसकी कार्रवाई भी जारी है। आपका नाम? फूल सिंह बाजिया, खाद्य सुरक्षा अधिकारी चूरू। कल मुखबिर से सूचना मिली और जानकारी पे मैंने मेरे सोर्सेज से पता कराया तो जानकारी सही पाई गई। उसके चलते सुबह 6 बजे टीम यहाँ पे पहुँची है। उसके बाद में कार्रवाई अभी सतत रूप से जारी है और अंदर जाने पे पता चला कि हाँ यहाँ पे नकली घी बनाने का कार्य किया जा रहा था। किस तरह से बना? वही वनस्पति घी में कोई एसेंस डाल के बनाते हैं, उस हिसाब से ही ये देसी घी बनाए जाने का कार्य है। रतनगढ़ में संचालित राष्ट्रीय शहरी रोजगार गारंटी योजना का इन दिनों मखौल उड़ रहा है। मजदूरों में संसाधनों का अभाव है, जिसके कारण वे कार्य नहीं कर पा रहे हैं और साइट में बैठकर अपना टाइम पास करने को मजबूर है। जब अधिकारियों से संसाधन मांगे तो भेजने का आश्वासन दे दिया, लेकिन मौके पर संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाए। मामले के अनुसार राष्ट्रीय शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 13 महिलाओं के दल को नगर पालिका द्वारा पावर हाउस मार्ग पर सड़क के किनारे लगे किंकर को काटकर रास्ते को दुरुस्त करने का कार्य सौंपा गया है। इस कार्य के लिए 13 महिलाओं के बीच 2 कुल्हाड़ी दे दी, जो पर्याप्त नहीं है। पालिका द्वारा दी गई कुल्हाड़ी भी टूटी हुई है। जब अधिकारियों को फोन कर औजार मांगे गए तो उन्होंने भेजने का आश्वासन दे दिया। महिलाएं इंतजार करती रही, लेकिन किसी ने भी उनकी सुध नहीं ली। माना आई योजना बताइए, किकर काटनी, सड़का पर माटी सोरनी, आ योजना बता रहे अर्जी की बतावा। अब नगर पालिका काम कर रहा मैं काम तो आगा 15 दिन लग गया। 15 दिन भर में 15 दिन की छुट्टी बड़ा का नाम चढ़ दिया। काल में चूरू और फाटकन काम लग रहा, माटी सिरकाई है सड़का की। आज माना किकर अर्जी ले माखन हथियार अच्छे को नहीं। आज हाँ ने 2 दिन हो गया लेबर ने बिठाया ने। जैन साहब ने फोन करा तो फोन को नहीं उठा रहा। पेंटर साहब ने फोन करो तो बोला मैं भेज रही हूँ। पाने भी बोला मैं खाड़ी भेज रही हूँ। 2 दिन से तो खाड़ी आई को नहीं। और लेबर 10 लेबर हो जी बैठ जा, ना कि कोई पानी की व्यवस्था है, ना कि कोई चाय की व्यवस्था है, ना कोई ले जानो करे कोई। अरे की करे मेन रोड पर कीकर खड़े। अभी तक कोई कट्यावन दिवाली की टाइम है, ना कोई सफाई हो रही। सफाई खातिर यहाँ रख रहा है, सफाई हो रही कोई नहीं। जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन आज जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिंह के मुख्य आतिथ्य में किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने उपस्थित भामाशाहों का आभार जताया कि इस अंचल में परोपकार के कार्यों के लिए अपनी खून पसीने की कमाई दान करने की एक बहुत ही खूबसूरत परंपरा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में भी भामाशाहों ने हमेशा आगे बढ़ चढ़कर दान दिया है। अच्छी बात है कि आज भी भामाशाह शैक्षणिक संस्थानों के सुदृढ़ीकरण की दिशा में प्रयासरत है और सहयोग कर रहे हैं। उपखंड अधिकारी सत्यनारायण सुथार ने विद्यालयों में सहयोग हेतु भामाशाहों का धन्यवाद दिया। इस अवसर पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी संतोष महर्षि, जिला शिक्षा अधिकारी निसार अहमद खान, डाइट प्राचार्य गोविंद सिंह राठौड़ आदि उपस्थित रहे। रतनगढ़ की श्री चिरंजीलाल धानुका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में आयोजित 3 दिवसीय प्रांत स्तरीय बैडमिंटन, टेबल टेनिस, शतरंज एवं योगासन प्रतियोगिता का आज समापन हुआ। प्रतियोगिता में 12 जिलों के 285 खिलाड़ियों ने भाग लिया। शतरंज में छात्र छात्रा की बाल, किशोर एवं तरुण वर्ग में चूरू विजेता एवं सवाई माधोपुर उप विजेता, योगासन में चूरू विजेता व सवाई माधोपुर उप विजेता, टेबल टेनिस छात्रा वर्ग के बाल व तरुण वर्ग में चूरू विजेता व सवाई माधोपुर उप विजेता, किशोर वर्ग में सवाई माधोपुर विजेता व चूरू उप विजेता, छात्रा वर्ग के बाल, किशोर व तरुण वर्ग में चूरू विजेता व सवाई माधोपुर उप विजेता, बैडमिंटन के छात्र वर्ग के बाल वर्ग में जयपुर, किशोर व तरुण वर्ग में लक्ष्मणगढ़ विजेता व चूरू, सवाई माधोपुर एवं जयपुर की टीमें उप विजेता रही। इस अवसर पर राजस्थान क्षेत्र के खेल प्रमुख सत्यनारायण मिश्रा, जिला सचिव त्रिविक्रम अपूर्वा, स्कूल समिति के अध्यक्ष मदनलाल कम्मा आदि उपस्थित थे। 17 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक
राज्य स्तरीय टेबल टेनिस, बैडमिंटन, योगासन और शतरंज प्रतियोगिता जो श्री चिरंजी लाल धानुका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में आयोजित है, उसमें पूरे राजस्थान के 12 जिलों से और लगभग 285 छात्रों ने इस खेल प्रतियोगिता में भाग लिया तथा जिन भैयाओं ने छात्रों ने इसमें स्थान प्राप्त किया उनको प्रथम और द्वितीय को स्वर्ण पदक और रजत पदक देकर सम्मानित किया गया और आगे के लिए इनको जो प्रतियोगिता है उसमें अच्छा वो प्रदर्शन करे, इसके लिए उनको कहा गया। रतनगढ़ जिला चूरू में आयोजित हुई प्रांतीय योगासन प्रतियोगिता, जिसमें शारीरिक आचार्य नरेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में बाल वर्ग की टीम उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर चूरू के रवि कुमार, योगेश कुमार, वीरेंद्र, निशांत गल्ला, हिमांशु कीचड़ एवं किशोर वर्ग में गौतम शर्मा, आदित्य, विक्रम मोटसरा, शौर्य शर्मा, नितिन गल्ला, राहुल कसवा, रितेश, तरुण वर्ग में मनमोहन, रजनीश, साहिल, देवांग शर्मा, सुमित, मनोज कुमार, गाड़िया लोहार की टीम श्रीमती केसर देवी सोती, उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर चूरू की टीम विजेता रही। विजेता तीनों टीमों को विद्या भारती राजस्थान खेल मंत्री सत्यनारायण मिश्रा के द्वारा गोल्ड मेडल देकर सम्मानित कर अग्रिम क्षेत्रीय योगासन प्रतियोगिता जयपुर के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की गयी। स्वच्छ भारत 2.0 कार्यक्रम के तहत 1 से 31 अक्टूबर 2022 के बीच आयोजित श्रमदान अभियान के तहत आज युवाओं द्वारा तारानगर कस्बे के विभिन्न स्थलों पर सिंगल यूज प्लास्टिक का संग्रहण कर स्वच्छता का संदेश दिया गया। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में नेहरू युवा केंद्र चूरू के तारानगर ब्लॉक में राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवक सुशीला की टीम व फिनिश सोसाइटी के सदस्यों द्वारा स्वच्छ भारत 2.0 और सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को रोकने का संदेश देते हुए साहवा सर्किल से अंबेडकर सर्किल तक सिंगल यूज प्लास्टिक इकट्ठा करने का आयोजन किया गया। मुख्य सड़कों पर पड़े हुए सभी सिंगल यूज प्लास्टिक को एकत्रित कर नगर पालिका के साथ मिलकर कचरा प्रबंधन का काम करने वाली संस्थान विसिरसा भोले शंकर संस्थान को सौंप दिया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में फिनिश सोसाइटी के रीजनल मैनेजर अर्जुन राम एवं उनकी टीम के सदस्य मेरा गांव मेरी पहचान युवा मंडल अध्यक्ष हरदेवा राम, सचिव राजेंद्र आदि ने सहयोग किया। भारत में आज़ादी का अमृत महोत्सव का कार्यक्रम पिछले करीब साल भर से चल रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गांधी जी के सपनों को पूरा करना, भारत को स्वच्छ, सुंदर और स्वच्छ बनाना है। इसी क्रम में आज नगर पालिका तारानगर क्षेत्र में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत संस्था नेहरू युवा चूरू द्वारा कुछ बच्चे और बच्चियों द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करने के लिए, आमजन को प्रेरित करने के लिए प्लास्टिक को छान कर, बीन कर इकट्ठा किया है। इसका हम निर्धारित जो डिस्पोजल होगा वो करेंगे। मेरा आमजन व्यापारियों से निवेदन है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार सिंगल यूज प्लास्टिक पूर्णतः बंद कर दिया गया है। इस संबंध में आपसे भी आग्रह है कि नगरपालिका और प्रशासन का राजेंद्र भाजपा के पार्षद गणों की ओर से आज कस्बे के वार्ड नंबर 10 व 11 में अंडरग्राउंड नाला निर्माण को लेकर नगर पालिका के कार्मिक कैलाश बंजारा को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में अवगत करवाया गया है कि कस्बे के वार्ड नंबर 10 व 11 में लंबे समय से सड़क निर्माण की मांग भी चल रही थी, जिसका टेंडर भी हो चुका है, लेकिन वार्डवासियों की मांग पर सड़क निर्माण से पूर्व अंडरग्राउंड नाला निर्माण का काम शुरू होना चाहिए। इस मौके पर भाजपा के प्रतिपक्ष नेता दीनदयाल स्वामी, पार्षद कुलदीप स्वामी, पार्षद धनपत शर्मा आदि उपस्थित रहे। आज आपने ज्ञापन दिया, किस विषय को लेकर ज्ञापन दिया है? आज हमने नगर पालिका मंडल राजलेश्वर में वार्ड नंबर 10 और 11 जो कि मेहंदीपुर बालाजी मार्ग मुख्य सड़क है, उसमें जयन नगर पालिका ने 2 बार मौका किया था। अब तो पोस्ट पड़ी है, लेकिन 2 बार मौका करने के बावजूद उन्होंने बोला कि सड़क से पहले अंडरग्राउंड नाला डालेंगे। तो लगभग 2 महीने से आमजन और वार्डवासी बहुत ही कष्टदायक पीड़ा से गुजर रहे हैं। कहीं भी कोई भी घटना हो सकती है, उसकी जिम्मेदार नगर पालिका होगी। तो शीघ्रता से हम ईओ साहब से मांग करते हैं कि नगर पालिका द्वारा
अंडरग्राउंड नाला निर्माण कराया जाए और आमजन को राहत पहुंच सके। धन्यवाद। राजस्थान शिल्प एवं मूर्तिकला बोर्ड के अध्यक्ष लक्ष्मण व्यास की चूरू आगमन पर आज राज्य स्तरीय 15 सूत्री कमेटी के सदस्य रियाजत खान की अगुवाई में पंखा सर्किल पर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान व्यास ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य सरकार लोक कला के विकास के लिए नए आयाम स्थापित करना चाहती है तथा लोक कलाओं को प्रोत्साहित करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर उमाशंकर शर्मा, सुबोध मासूम, महेश मिश्रा आदि उपस्थित रहे। सरदार शहर के गांधी चौक में मंगलवार को सर्व समाज द्वारा दिवंगत विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा को सैकड़ों संस्थाओं ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सभा की अध्यक्षता नगर पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी ने की। गांधी चौक में विधायक शर्मा की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित किए गए। इस दौरान जिला परिषद सदस्य गिरधारीलाल पारिक ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस धरा पर निर्भीक और सच्चे जनसेवकों ने जन्म लिया है, जिन्होंने राजनीति में क्षेत्र की जनता की सच्ची सेवा की है। सभा में देश के वरिष्ठ उद्योगपति विकास मालू, विनीत मालू, प्रभाकर जोशी, पार्षद शोभाकांत स्वामी सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। चूरू डाइट में IFIC प्रभाग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय DRG क्रियात्मक अनुसंधान प्रशिक्षण का आज समापन हुआ। इस मौके पर डाइट प्राचार्य गोविंद सिंह राठौर ने कहा कि शिक्षक प्रशिक्षण का लाभ बालकों तक पहुंचाने का दायित्व प्रशिक्षणार्थियों का है। उन्होंने प्रशिक्षण के बाद विद्यालय में समूह शिक्षण, गतिविधि आधारित शिक्षण पर बल दिया और शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक समस्याओं का संवेदनशील ढंग से निस्तारण करते हुए कर्तव्य के निर्वहन की बात कही। IFIC प्रभागाध्यक्ष संत कुमार दहिया ने बताया कि शिक्षक विद्यालय में सेवारत प्रशिक्षण का क्रियान्वयन कर डायरी संधारित करें। इस दौरान SRGM ढाका, शिव कुमार सहारण, चंद्रकला खींचड़ आदि मौजूद रहे। अध्यक्ष IFIC डाइट चूरू IFIC प्रभाग में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रशिक्षण 17/10/2022 को शुरुआत हुई थी और उसके अंदर क्रियात्मक अनुसंधान में विद्यालय में जो कुछ समस्याएं होती हैं उनको चिन्हित करके उनमें 3 दिन में कार्य सूची बनाकर उसमें आकल्प निर्माण करना, फिर दत्त संकलन करना, दत्त का विश्लेषण करना और फिर उसका प्रतिवेदन लिखना कार्य समापन आज दिनांक 19/10/2022 को हुआ है। गांव घांगू के मुख्य बाजार में करणी माता मंदिर के पास आज अर्धसैनिक बलों के लिए शक्ति कैंटीन का शुभारंभ किया गया। कैंटीन का शुभारंभ समाज सेवी देवकरण बाबल ने फीता काटकर किया। कैंटीन संचालक राकेश कुमार ने बताया कि गांव में कैंटीन के खुलने से घांगू सहित आसपास के दर्जन भर गांव के लोगों को फायदा होगा और उन्हें बड़े शहरों की तरफ सामान लाने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। इस अवसर पर रणजीत सिहाग, विद्याधर बाबल, जयप्रकाश बाबल, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट यूनुस खान आदि उपस्थित थे। रतनगढ़ में संचालित निजी स्कूल के अध्यापक ने मंगलवार को छात्र की पिटाई कर दी। घटना को लेकर छात्र के चाचा ईश्वर नैन ने स्कूल के अध्यापक के खिलाफ रतनगढ़ पुलिस थाना में मारपीट का मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि छात्र मोहित नैन निजी स्कूल में कक्षा 11 में अध्ययनरत है। इस छात्र के साथ पूर्व में 27 जुलाई को भी स्कूल के एक अध्यापक ने मारपीट की। उस समय घटना को लेकर स्कूल प्रशासन को अवगत करवाया, जिस पर आपसी समझाइश के बाद मामला निपट गया। लेकिन मंगलवार को पुनः छात्र मोहित नैन के साथ स्कूल के दूसरे अध्यापक ने मारपीट की, जिसको लेकर मंगलवार की रात मुकदमा दर्ज हुआ है। 1 बजे से 1:30 बजे के बीच में जब मैं अपने फ्रेंड से कॉपी और पेन मांग रहा था, तब मेरे एक टीचर आए और मुझे मारा। तब मैंने कहा सर मेरी गलती नहीं है, तो उन्होंने मुझे वापस मारा कि तू मेरे सामने कैसे बोला। उन्होंने मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा। सबके कहने के बाद भी वो मुझे मारते रहे और फिर मेरे को कहा कि तू मेरे सामने बोला था इसलिए मैंने तेरे को मारा। मैं 10वीं में मेरे 82% बने थे। इन सर को कई बार और भी बच्चों को मारते हुए देखा है। यह घटना मेरे साथ दूसरी बार हुई है। पहले भी सर ने मुझे मारा था और मेरे पेरेंट्स जब उनने शिकायत की तो उन्होंने कहा था कि आगे से ये बात नहीं होगी, लेकिन फिर से यही उन्होंने मुझे मारा और
मेरे पेरेंट्स के कहे जाने पर उन्होंने सर को कुछ भी नहीं कहा और मुझे ही डांट लगी। कार के आगे मंगलवार की देर रात अचानक नील गाय आ जाने से कार अनियंत्रित होकर पलटी खा गई। ग्रामीण जन दोनों को जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर एक युवक को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, वहीं दूसरा घायल हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। पुलिस ने बताया कि गांव कनवारी निवासी सुरेश कुमार जाट ने रिपोर्ट दी है कि उसका चचेरा भाई वेद प्रकाश जाट निवासी कनवारी और उसका दोस्त पशुधन सहायक कुलदीप सिंह अपने निजी कार्य से राजगढ़ गए हुए थे। राजगढ़ से कनवारी आते समय बैणासर व कनवारी के बीच नील गाय कार के आगे आ गई। गाय को बचाने का प्रयास किया तो कार अनियंत्रित होकर पलटी खा गई। घटना में पशुधन सहायक कुलदीप सिंह घायल हो गया, जिसे अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कनवारी गांव में ये है, एक तो वेद प्रकाश है, एक कुलदीप सिंह है। ये दोनों अपनी गाड़ी से कनवारी ही जा रहे थे। कनवारी गांव से थोड़ा सा पहले इनकी गाड़ी पलटा खाई, जिससे कुलदीप की मौके पे मौत होगी। वह वेद प्रकाश जो है वो साधारण चोटें आई है। वेद प्रकाश की तरफ से रिपोर्ट पेश की गई तथा वेद प्रकाश इसका चालक था, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और लाश का पोस्टमार्टम करवा दिया गया। लाश परिजनों को सुपुर्द कर जिनका दाह संस्कार। रतनगढ़ में अपने घर के आगे सीढ़ियों पर बैठी महिला के साथ 3 नामजद सहित कुछ लोगों ने मारपीट की। बीच बचाव करने आए बेटे को भी आरोपियों ने पीटा। इस संबंध में रतनगढ़ के वार्ड संख्या 3 निवासी महिला ने पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने महिला की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रतनगढ़ के वार्ड संख्या 3 निवासी 40 वर्षीय संतोष कंवर द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि वह अपने घर के आगे सीढ़ियों पर बैठी थी। इसी दौरान नामजद आरोपी व उनके परिजन आए तथा उनके साथ मारपीट करने लगे। 25 वर्षीय बेटा राजू सिंह जब मां को छुड़ाने आया तो उसके साथ भी मारपीट की गई।